नमस्कार सभी को। एक बार फिर हम अपनी क्लास को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसके बारे में देखते हैं, यानी कि कल हमने क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यानी कि क्या पढ़ा था हमने कल कल हमने किया था आर्टिकल आर्टिकल 111, यानी कि आर्टिकल 111। ये किसके बारे में बताता है? किसके बारे में बताया था? वीटो पावर, यानी किसके बारे में? वीटो पावर के बारे में ये आर्टिकल बताता है। किसकी वीटो पावर है? ये राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बताता है। इसके बारे में पढ़ा था। इसमें लिखा हुआ क्या था? तीन बातें इसमें लिखी हुई है। वीटो शब्द का कहीं पर भी प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल में? तीन बातें लिखी हुई है। क्या? जब भी कोई विधेयक आएगा राष्ट्रपति के पास, वो क्या कर सकता है? या तो स्वीकृति दे सकता है, या स्वीकृति नहीं देगा, या क्या कर देगा? पुनः विचार के लिए क्या कर देगा? लौटा देगा। ये तीन बातें लिखी हुई है कहाँ पर? आर्टिकल 111 में। इनकी लेटिन भाषा के सबसे बड़ा वीटो, जिसका तो होता है मना करना, रोकना, या किसी भी चीज को रोकना, निषेध करना। तो हमारे जो संविधान है उसमें वीटो शब्द का प्रयोग नहीं, बल्कि का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। तो फिर भारत के राष्ट्रपति को क्या है? तीन प्रकार की क्या दी गई है? वीटो पावर दी गई है। निरपेक्ष वीटो दी गई है। जब क्या करता है? जब मामले को स्वीकृति अपने पास ही रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है, स्वीकृति नहीं देता है। एक पावर जो निलंबनकारी है। निलंबनकारी का मतलब क्या होगा? जब क्या कर देता है? पुनः विचार के लिए लौटा देता है। और जब राष्ट्रपति ना तो ये कहता है मैं स्वीकृति दूंगा इस विधेयक को, और ना ही कहता मैं स्वीकृति नहीं देता, और ना ही पुनः विचार के लिए लौटाता, तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, ये इनके बारे में हमने कल पढ़ लिया था, कैसे ये प्रयोग की जाती है, कब इनका प्रयोग किया गया, क्या कभी ये व्यवहार में इनका प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, इन सब के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। राज्यपाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। राज्यपाल की जो पावर है कौन सी? आर्टिकल 200, यानी कि आर्टिकल जो 200 में किसके बारे में बताता है? राज्यपाल की क्या है? वीटो पावर, यानी कि राज्यपाल को जो वीटो पावर दी गई, कौन सा आर्टिकल है? 200। तो हम देख चुके हैं राष्ट्रपति के और राज्यपाल के बीच में जो वीटो पावर दी गई है उनमें क्या अंतर है, क्या समानता है, वो कल हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास पहले देखो, फिर आपकी सारी चीजें क्या हो जाएगी? समझ में आ जाएगी। हाँ, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? जब भी इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन क्या कर लिया जाता है? पूछ लिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, तो कर लेना। तो हम आगे अपना टॉपिक बढ़ाते हैं, और राष्ट्रपति की जो पावर हम कर रहे हैं, राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई है उनके बारे में और आगे बढ़ते हैं। एक आपने नाम सुना होगा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 ये किसके बारे में बताता है? बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यानी राष्ट्रपति की क्या है? ये पावर है। क्या पावर है? इसके बारे में क्या बताता है? अध्यादेश, यानी कि देखते हो आप क्या? अध्यादेश के बारे में क्या दी गई है? पावर दी गई है। अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अध्यादेश कब आता है, कौन लाता है, कब ये लाया जा सकता है, क्या इसका पुनः अवलोकन किया जा सकता है, क्या संविधान के संशोधन से संबंधित भी अध्यादेश आ सकता है, इमरजेंसी के दौरान इसकी क्या भूमिका है, और इससे संबंधित कौन कौन से वाद ऐसे आए हैं जो जिसने इनको क्या किया है? प्रभावित किया है। तो आज सारी की सारी बातें किसके बारे में जानेंगे? अध्यादेश के बारे में जानेंगे। तो किसकी पावर है? राष्ट्रपति की पावर है क्या लाने की? अध्यादेश पावर लाने की। होता क्या है, यानी कि अध्यादेश है क्या? अध्यादेश और मान्य तो ये एक प्रकार का क्या है? कानून है। यानी कि क्या है? एक प्रकार का कानून। हमारे क्या है? देखो, कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। संसद क्या होती है? संसद के स्तर चलते हैं, तीन स्तर चलते हैं, बजट स्तर, मानसून स्तर और शीतकालीन स्तर। उन तीनों ही सत्रों के बीच में 6 महीने का क्या ना हो? गैप ना हो। 6 महीने का क्या नहीं होना चाहिए? गैप नहीं होना चाहिए। उससे पहले संसद की बैठकें
बैठ जानी जरूरी है, यानी कि संसद की कार्यवाही जरूरी है। एक देश को कैसे वो चलेगा, कैसे उसका प्रशासन चलेगा, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कानून की। तो अध्यादेश भी क्या है? एक प्रकार का कानून है। इसको लेकिन संसद लेकर नहीं आती, इसको संसद नहीं बनाती है। तो इस कानून को बनाता कौन है? यानी कि राष्ट्रपति। क्या है? इस कानून को बनाएगा कौन? राष्ट्रपति। संसद की क्या है? ये बनाया कब जाता है, क्यों इसकी जरूरत महसूस होती है? एक तो बात समझिए, अध्यादेश क्या है? पहली बात तो क्या है भी कि एक तरह का क्या है? कानून है। फिर दूसरी बात क्या है? इसको बनाता कौन है? कौन लेकर आता है? राष्ट्रपति लेकर आएगा। वैसे हमारे अधिकार किसको दिया गया? संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो क्यों नहीं लेकर आ रही? ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई है भी इसको कानून राष्ट्रपति ही लेकर आ रहा है? तो इसमें क्या होता है, जब संसद का क्या नहीं चल रहा होता, स्तर नहीं चल रहा होता, संसद का स्तर, संसद का स्तर चल नहीं रहा होता, यानी कि सेशन नहीं चल रहा होता, तो उस अवधि के दौरान क्या जाती है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई है जिससे निपटने के लिए क्या है? जरूरी है कानून बनाने की जरूरी है। संसद तो बैठी नहीं है, संसद का स्तर क्या है? चल नहीं रहा है, कोई परिस्थिति ऐसी तो कानून बनाना बहुत जरूरी है। तो फिर लेकर आते हैं कौन? अध्यादेश। कौन लेकर आता है? राष्ट्रपति। तब लिया जा सकता है अध्यादेश, यानी कि जब संसद का क्या नहीं चल रहा होता है, शासन नहीं चल रहा होता है। तो यहाँ से तीन बातें पता चली। अध्यादेश क्या है? एक तरह का ये कानून है, इसको लेकर कौन आता है? राष्ट्रपति। कब लेकर आता है? जब संसद का क्या ना चल रहा हो, स्तर ना चल रहा हो। तो और भी इसमें कंडीशन है, और कब लेकर आता है? संसद का स्तर नहीं चल रहा हो। एक तो यही हो गया, कैसे? या तो दोनों ही सदन क्या ना हो, दोनों ही सदनों का स्तर नहीं चल रहा हो, क्योंकि हमारे क्या है? संसद के क्या है? दोनों ही सदनों का स्तर नहीं चल रहा हो। और क्या परिस्थिति, यानी कब ये लाया जा सकता है? जब संसद के दोनों सदनों का स्तर नहीं चल रहा, ना तो ये लोकसभा की बैठकें चल रही हो, ना ही राज्यसभा की, तब क्या लाया जा सकता है? अध्यादेश लाया जा सकता है। और ये कब लाया जा सकता है? जब मान के चलो लोकसभा का स्तर तो क्या है? चल रहा है, लोकसभा का स्तर तो क्या है? चल रहा है, लेकिन राज्यसभा का 17वासन हो गया है, यानी कि एक वर्ड आता है 17वासान। 17वासान ये क्या होता है? जब राज्यसभा की बैठकें क्या होगी, अब बंद हो गया, यानी कि सेशन अब क्या हो गया? खत्म हो गया, तब भी क्या लाया जा सकता है? अध्यादेश लाया जा सकता है। और क्या कंडीशन है, कब लाया जा सकता है? इसका उल्टा, यानी कि राज्यसभा की कार्यवाही तो क्या हो रही है? चल रही है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही, यानी कि लोकसभा का 17वासान हो गया, अब उसकी बैठकें क्या होगी? है नहीं हो रही है, तो तब भी क्या लिया जा सकता है? अध्यादेश लाया जा सकता है। यानी कि क्या होगा, या तो ऐसी परिस्थिति आ जाए, तत्कालीन ऐसी परिस्थिति आ जाए, कानून बनाने की जरूरत महसूस हो राष्ट्रपति को, जिससे एक शासन को चलाने में बहुत जरूरी है, प्रशासन को चलाने में बहुत ज्यादा जरूरी है, तब लाया जा सकता है। या कब लाया जा सकता है? जब दोनों ही सदनों के स्तर नहीं चल रहे हो, अन्यथा जब संसद के स्तर चल रहे हो दोनों, तब अध्यादेश नहीं आ सकता। ये बात याद रखना। जब क्या चल रहा हो? संसद की कार्यवाही चल रही हो, संसद की क्या हो? बैठकें चल रही हो, बैठकें कह लो, सेशन कह लो, अधिवेशन कह लो, एक ही बात है। जब ये दोनों चल रहे हैं तो तब अध्यादेश नहीं आ सकता। अध्यादेश कब आएगा? जब क्या होगा? ये परिस्थितियां होगी, जब दोनों ही सदनों का स्तर नहीं चल रहा हो, या लोकसभा का स्तर चल रहा हो, राज्यसभा का स्तरावसान हो गया हो, या राज्यसभा का स्तर चल रहा हो और लोकसभा का क्या है? स्तरावसान हो गया हो, तो तभी ही क्या लाया जा सकता है? अध्यादेश लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि कानून या विधेयक पारित करने का अधिकार किसको? दोनों ही सदनों को है, लोकसभा को भी है और राज्यसभा को भी है। तो समझे क्या है? अध्यादेश क्या एक प्रकार का कानून है। कौन लेकर आता है? राष्ट्रपति लेकर आएगा। कब लेकर आएगा? जब संसद का स्तर नहीं चल रहा हो और ऐसी परिस्थिति आ गई है देश में जिसके लिए कानून बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने देखा हो कोरोना काल में, कोरोना काल में ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि जब भी कोई डॉक्टर किसके लिए चेकअप के लिए जाता कहीं पर भी, उसके ऊपर क्या कर देते थे? डॉक्टरों के ऊपर यानी कि मारपीट का मामला आया, तो उस समय क्या थी? ना तो राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी, ना ही लोकसभा, यानी कि संसद के स्तर क्या हो रहे थे? चल नहीं रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति तो राष्ट्रपति क्या लेकर आया? अध्यादेश लेकर आया। और ये उसी प्रकार का कानून होता है जिस प्रकार से क्या किया जाता है, जब संसद कानून बनाती है, वही इसको क्या मिलती है? पावर मिलती है किसको? अध्यादेश को। यानी कि संसद
जैसे कानून का निर्माण करती है, वैसी ही पावर यानी कि जो कानून बनता है वैसी ही पावर किसके पास हो गई, अध्यादेश की। लेकिन इसमें एक बात है, ये अध्यादेश क्या है, अस्थायी है, यानी कि ये परमानेंट कानून नहीं है। आपने देखा होगा जब संसद कानून बनाती है तो वो कानून कैसे होते हैं, परमानेंट, यानी कि एक बार कानून बन गया तो परमानेंट ही रहेगा। लेकिन जो अध्यादेश है वो कैसा कानून है, अस्थायी है, यानी कि वो स्थायी नहीं है। इसको अगर स्थायी बनाना है, अध्यादेश को क्या करना है, स्थायी बनाना है, तो इसके लिए एक प्रक्रिया है, वो क्या है उसके बारे में समझते हैं। क्या हो गया, अस्थायी है, इसको अगर क्या करना है, परमानेंट कानून बनाना है। ये तो अभी तो अस्थायी है, तो अस्थायी कैसे है ये, इसकी अधिकतम अवधि कितनी रह सकती है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। देखो बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं भी, इसकी अधिक से अधिक अवधि कितनी है, 6 महीने है या 6 सप्ताह है। कुछ बच्चे तो मानते हैं भी अध्यादेश है जो क्या है सिर्फ 6 महीने ही रहता है, कुछ बच्चे मानते हैं भी क्या रहता है, 6 सप्ताह ही रहता है। दोनों ही क्या है, अलग अलग बातें हैं, वो समझते हैं क्या है। यानी कि जब क्या हुआ, संसद का स्तर नहीं चल रहा तो अध्यादेश आ गया, तो हमारे देखो क्या व्यवस्था की गई है, मैं यहाँ पहले बता चुका हूँ। हमारे जो क्या होगा, संसद की अगली बैठक, मान के चलो अब बैठक हो गई है, बजट स्तर हो गया है, तो आगे मानसून स्तर होगा, फिर शीतकालीन स्तर होगा। बैठकों की कार्यवाही में 6 माह से अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 महीने से अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर क्या हो गया, 6 महीने में संसद नहीं बैठी, उसने कार्यवाही नहीं की, उसका शासन नहीं चला, तो क्या हो जाएगा, वो अध्यादेश क्या हो जाएगा, वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब दूसरी बात, यानी कि ये समझिए, दूसरी बात क्या है, 6 सप्ताह की। 6 सप्ताह की क्या है, जब क्या हो जाता है, संसद के स्तर चलना स्टार्ट हो जाती है, यानी संसद का जो सेशन है वो क्या हो गया है, चल गया है। मान के चलो क्या हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो गया, सेशन स्टार्ट हो गया है। तो लोकसभा में मान के चलो आज कितनी तारीख है, 23 अप्रैल, 23 अप्रैल। और राज्यसभा का जैसे सेशन क्या अलग अलग हो सकता है, बैठ के एक दिन जरूरी थोड़ी है लोकसभा का जिस दिन सेशन हुआ उसी दिन राज्यसभा का हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है। तो मान के चलो राज्यसभा क्या हुआ है, 30 अप्रैल को क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। अब कहा क्या गया है, जब स्तर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्ट होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश पारित किया है वो दोनों सदनों में क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए, तभी क्या माना जाएगा, वो कानून परमानेंट बन पाएगा, नहीं तो अध्यादेश क्या हो जाएगा, वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जो ये 6 सप्ताह है ये कब से गिने जाएंगे, यानी कि 6 सप्ताह है जो कब से गिने जाएंगे, तो इसमें गिने जाएंगे, कुछ बच्चे मानते हैं कि जब से पहले स्तर का यानी पहले सदन का स्तर स्टार्ट हो जाता है वहीं से मान जाता है। ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, ये 6 सप्ताह की काउंटिंग कब से होगी, जब आखिरी दोनों सदनों में से जो लास्ट में सदन की क्या हो रही है, बैठकें हो रही है, सेशन चल रहा है, यानी कि मान के चलो राज्यसभा का 30 अप्रैल को क्या हुआ है, सेशन स्टार्ट हुआ है, तो इससे के बीच में यानी कि इससे आगे क्या होना चाहिए, 6 सप्ताह में क्या हो जाना चाहिए, ये जो अध्यादेश है पारित हो जाना चाहिए। अगर 6 सप्ताहों के अंदर अंदर दोनों ही सदनों में क्या नहीं हुआ है, पारित नहीं हुआ है, तो अध्यादेश क्या हो जाएगा, वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अधिक से अधिक जो अवधि है अध्यादेश की 6 महीने ये और 6 सप्ताह ये, यानी कि 7.5 महीने मान के आप चलो। ने देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपने देखा होगा क्वेश्चन कैसे आएंगे, या तो ये पूछ लिया जाएगा अध्यादेश की अधिकतम से अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, अधिकतम से अधिकतम कितनी हो सकती है, 7.5 महीने। या ये हो सकता है जब सेशन क्या है शुरू नहीं हुआ है तो वो कितने महीनों के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, अध्यादेश को पारित हो जाना चाहिए, सेशन की शुरुआत हो जानी चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। और जब क्या हो जाता है, सेशन स्टार्ट हो जाता है उसके कितने सप्ताह के बाद क्या हो जाना चाहिए, अध्यादेश को पारित कर दिया जाना चाहिए, कहाँ से, संसद से, तो क्या हो जाएगा 6 सप्ताह। देखो तीनों को ही मतलब क्या है, बदल गए हैं, यानी कि जो तीनों क्वेश्चन है क्या उनके मतलब बदल गए हैं, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई है। गैप कितना भी हो चाहिए सत्रों के बीच में, 6 महीने का।
और जब सेशन स्टार्ट हो गया तो कितने सप्ताहों में, 6 सप्ताहों में। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, कई बार क्वेश्चन ये लिख देता है अधिकतम से अधिकतम कितने अवधि तक रह सकता है जब सेशन स्टार्ट हो जाता है अध्यादेश। दिन का बात करें तो 42 दिन हो जाएंगे, यानी कि 6 सप्ताह है, एक सप्ताह में कितने दिन है, 7 है, 6 गुणा में 7 तो कितने, 42 दिनों तक रह सकता है। ये कॉमन सेंस की बात है भी, जब क्वेश्चन आता है तो आपने देखना पड़ेगा भी किस लहजे से वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। समझ गए यहाँ तक? यानी कि क्या होगा, जब अध्यादेश को क्या बनाना है, स्थायी कानून बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। अगर इन परिस्थितियों से गुजरेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, वो अध्यादेश वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। और क्या कंडीशन है अध्यादेश की, यानी कि मैं बता रहा था, क्या अध्यादेश का पुनः अवलोकन हो सकता है, यानी कि क्या इसका जुडिशरी रिव्यू किया जा सकता है। ये समझो भी, मान के चलो अध्यादेश आ गया है, पुनः अवलोकन, पुनः अवलोकन, पुनः अवलोकन, क्या अध्यादेश का पुनः अवलोकन संभव है या नहीं है। तो क्या किया जा सकता है, पुनः अवलोकन संभव है। अब वर्तमान में देखो हुआ क्या था, जब राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी करता है, तो समय की शक्ति नहीं है, बल्कि वो किससे, मंत्री परिषद के कहने पर क्या करता है, अध्यादेश लेकर आता है। जब मंत्री परिषद जैसे इसको सलाह देती है, क्योंकि आपने देखा होगा आर्टिकल 53 साफ साफ कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग करेगा कैसे राष्ट्रपति, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्रिमंडल बनता है, मंत्री परिषद बनती है, उसकी सलाह पर क्या करता है, काम करता है। जब मंत्री परिषद इसको सलाह देती है तब ये क्या लेकर आता है, अध्यादेश। तो एक मामला आया, क्या कर दिया गया था, 38वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया, इंदिरा गांधी की सरकार थी, 38वां संशोधन के द्वारा क्या कह दिया गया भी, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो क्या लाया जाता है, अध्यादेश लाया जा सकता है, उसका पुनः अवलोकन नहीं किया जा सकता। देखो किसकी बात कह रहा हूं मैं, 38वां संवैधानिक संशोधन, यानी कि पुनः अवलोकन नहीं हो सकता किसके अनुसार, 38वां संवैधानिक संशोधन, यानी कि इसका पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ फिर समझने की बातें हैं, क्या है, जब 38वां क्वेश्चन डाल देगा, क्या 38वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति जो अध्यादेश लेकर आता है उसकी न्यायिक, यानी कि न्यायिक अवलोकन, पुनः अवलोकन किया जा सकता है या नहीं। तो इसमें क्या था, नहीं किया जा सकता। फिर इसमें केस आता है कपूर केस, कुपर केस के नाम से, कुपर केस आता है, आपने सुना होगा 1970 में वर्सेस भारत सरकार। तो इसमें क्या था, ये मुख्यतः जो ये केस था संबंधित था, वो था बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित था। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे कैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, तो कैसे कैसे नहीं हो रहा था। तो क्या लिया था, इंदिरा गांधी चाहती थी भी क्या किया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। लेकिन क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया, जो संशोधन किया गया था बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया, उसकी बात को नहीं माना। तो इंदिरा गांधी ने मन बना लिया था भी क्या करने का, मैं तो क्या करूं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करूंगी। तो इसमें क्या कर दिया था, अध्यादेश जारी कर दिया गया था, अध्यादेश, यानी कि अध्यादेश निकाल दिया गया था, क्या भी हम तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने, यानी कि ऐसा कानून बना दिया जिससे क्या होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। इसमें एक बात और कह दी भी, इसमें क्या होगा, लेकिन इसमें उच्चतम न्यायालय ने फिर मामले को बदल दिया और कहा भी ये तो क्या है, जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, क्या है ये, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो हम क्या नहीं कर सकते, ऐसा अध्यादेश आप नहीं ला जा सकते, यानी कि पुनः अवलोकन किया जा सकता है। और क्या कह दिया गया, 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत मान लिया गया भी, जो राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश लाया गया, अगर वह सही नहीं है, लेकिन सही का मतलब क्या है, जिससे क्या हो रहा है, भारतीय नागरिक जो मौलिक अधिकार उनका हनन हो रहा है, या सरकार की तानाशाही के लिए आया है,
तो उसकी क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी कि न्याय पुनर्वलोकन किया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या वर्तमान में जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया जाता है उसका पुनः अवलोकन किया जा सकता है, तो उत्तर है हाँ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 44वां संवैधानिक संशोधन 77 के द्वारा किया जा सकता था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए 38वां संवैधानिक संशोधन में तो न्याय पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता था। तो ऊपर केस में बता दो किससे मामला था ये, क्योंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित, और साथ में क्या कह दिया था, अगर राष्ट्रपति क्या है संतुष्ट नहीं है अध्यादेश से या सरकार जबरदस्ती उसको क्या कर रही है लाने के लिए कह रही है, तब भी क्या किया जा सकता है, उस मामले की न्याय पुनर्वलोकन किया जा सकता है। तो क्या है, क्या अध्यादेश का पुनर्वलोकन हो सकता है? वर्तमान में उत्तर है हाँ। तो ये सारी कंडीशन बता दी। तो और क्या कंडीशन है, क्या अध्यादेश जो आता है उससे क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि जो अध्यादेश ले तो आए हैं, अध्यादेश क्या है राष्ट्रपति ले तो आया है, तो उससे क्या ना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि अध्यादेश जो आएगा वो सिर्फ कहाँ आ सकता है, जिस पर संसद जिन विषयों पर, यानी कि संसद जिन विषयों पर कानून बना सकती है, यानी कि अध्यादेश कौन से विषयों पर आएगा, संसद जिन विषयों पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, यानी कि जो राइट दिया गया है संसद को कानून बनाने, उन्हीं पर क्या कर सकती है, अध्यादेश आ सकता है। जैसे आपने देखा हो संसद को किसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है, संघ सूची है, संघ सूची आप देखते हो, संघ सूची पर क्या किया जा सकता है, कानून बना सकती है कौन, संसद। और किस पर बना सकती है, समवर्ती सूची पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, समवर्ती सूची पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, संघ सूची पर बना सकती है, समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। और अगर क्या है आर्टिकल 352 लगा हुआ है या राज्यों में आर्टिकल 356 लगा हुआ है, क्योंकि ये एक देश में लगता है, पूरे देश के लिए है, जब युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति क्या संकटकालीन शक्तियां हैं, आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और क्या है, जब आर्टिकल 356 किसे कहते हैं, जब राज्य में संवैधानिक मशीनरी क्या हो जाए, असफल हो जाए और राज्यपाल कह दे भी यहाँ पर क्या लगाया जाना जरूरी है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना जरूरी, यानी कि एक राष्ट्रीय लिखता है राष्ट्रपति शासन। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो उस पर भी कानून किस बनाने का अधिकार किसको हो जाता है, संसद को। तो इन विषयों पर क्या कर सकती है, संसद कानून बना सकती है। तो अध्यादेश भी क्या आएगा, इन्हीं कानूनों पर किया जा सकता है अध्यादेश, यानी कि राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकता अगर वहां पर क्या नहीं है, आर्टिकल 356 नहीं लगा हुआ है। तो पूछ लिया जाएगा कि अध्यादेश के ऊपर जो राष्ट्रपति कानून बनाता है, अध्यादेश जो लेकर आता है वो किन विषयों पर ही लेकर लाया जा सकता है, तो किस पर, जिन पर संसद को क्या है, राइट है क्या बनाने का, कानून बनाने का अधिकार है, उन्हीं पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपना अध्यादेश ला सकता है। और क्या होगा, अध्यादेश ऐसा नहीं हो सकता जिससे क्या हो, भारत के आम नागरिक को फंडामेंटल राइट, जो क्या हो फंडामेंटल राइट का क्या होता हो, उल्लंघन होता हो। भी ऐसा कोई अध्यादेश लेकर आए जिससे क्या हो जाए, व्यक्ति की स्वतंत्रता चली जाए, व्यक्ति की समानता चली जाए, धर्म की जो स्वतंत्रता दी गई है वो चली जाए, ऐसा अध्यादेश नहीं ला जा सकता। और अध्यादेश कब नहीं ला जा सकता, जब क्या हो, संविधान में क्या करना हो, संशोधन करना हो, संविधान में संशोधन, संविधान में क्या करना हो, संशोधन, तब भी क्या नहीं लाया जा सकता, अध्यादेश का प्रयोग नहीं किया जा सकता। भी सोचे भी अभी किसी भी सरकार के पास क्या है, बहुमत नहीं है, लेकिन वो कह देती है राष्ट्रपति को भी आप ऐसा अध्यादेश ले आओ, ऐसा कानून ले आओ, भी क्या कर दो, संविधान को ही बदल दो, तो इसमें अध्यादेश नहीं आ सकता। क्या है देखो, अध्यादेश कब आएगा, जब क्या होगा, संसद जिन विषयों पर कानून बना सकती है उन पर आएगा। और कहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि अध्यादेश कहाँ पर आ सकता है वो बातें होगी, और कहाँ पर नहीं आएगा, जब क्या हो, भारत के जो नागरिक है उनका फंडामेंटल राइट का क्या होता है, हनन होता हो, तब नहीं आएगा। और क्या हो, जब संविधान में संशोधन की बात आती है तब भी अध्यादेश नहीं आ सकता, यानी कि नहीं आ सकता।
ये ध्यान रखना है। कब आएगा? जब संसद जिन विषयों पर कानून बना सकते हैं उन पर अध्यादेश लाया जा सकता है। कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिससे कानून बनाना जरूरी है, जब संसद का क्या ना चल रहा हो, स्तर ना चल रहा हो, तभी क्या आ सकता है? अध्यादेश आ सकता है। तो अध्यादेश आएगा, मान के चलो निकाल तो दिया है, लेकिन उससे क्या नहीं होना चाहिए? नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट मिले उनका उल्लंघन नहीं होना जाना चाहिए। क्योंकि आपने आर्टिकल क्या पढ़ा है? 13(3), आर्टिकल 13(3) पढ़ा होगा आपने। आर्टिकल 13(3) में किसकी परिभाषा दी गई? विधि की परिभाषा है। यानी कि विधि में कौन कौन आते हैं? तो आपने देखा होगा विधि में कौन आता है? अध्यादेश भी आता है। तो अध्यादेश भी एक क्या है? एक तरह का कानून है। और मैं पहले ही बता चुके हैं इसकी क्या शक्ति है? कानून है तो कानून के क्या कर सकते हैं हम? पुनः अवलोकन भी हम कर सकते हैं। देखो एक दूसरे से चीजें क्या है? ये जुड़ी हुई है। आपने देखना है, पहले आपने जो चीजें पढ़ ली है, ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, तो उनको क्या करो आप? कंपेयर करके पढ़ो। अगर आपसे चीजें सारी बातें हो रही हैं, सारे आप क्वेश्चन भी करें, तो फिर तो आपकी पढ़ाई क्या है? सही चल रही है। यानी कि आपने जो पढ़ा और पढ़ने के बाद क्या करने क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में तो आपने नेट में जो एग्जाम दोगे आप क्वेश्चन ही करने हैं वहाँ पर। अगर क्या करें आप क्वेश्चन के साथ आप कर रहे हैं, तो फिर तो आपकी चल रही है पढ़ाई सही। और पढ़ाई कब चलेगी? जब एक बार चीज को क्या कर लो आप? अच्छे से पढ़ लो। देखो मैं क्या है, हर एक चीज पे टाइम लगाता हूँ। कोई भी टॉपिक है तो इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता। एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ, यानी तो मैं पढ़ा के इतना भी चला जाता भी अध्यादेश क्या है? राष्ट्रपति की पावर है, जिससे क्या हो जाता है भी कोई भी कानून अगर जरूरत है तो क्या बना सकते हैं? अध्यादेश लाया जा सकता है। तो इतना भी पढ़ा देता, लेकिन उस चीज का फायदा नहीं। आप देखोगे तो पेपर का लेवल भी क्या हो रहा है? साथ बढ़ रहा है। और अब बच्चे, अब क्या होगा? कंपटीशन भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो अपने हर एक चीज को देखना है। एक चीज पर मान के लोगों को टाइम लग रहा है कोई भी टॉपिक समझने में, तो कोई बात नहीं, आप एक बार टाइम लगा लो। लेकिन जब आप टॉपिक को सारी चीजों को ध्यान से पढ़ लोगे तो आप में क्या आएगा? कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। भी कोई भी फिर आपको टॉपिक आएगा तो आप उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर आप आसानी से कर दोगे। जैसे अभी ये हम पढ़ रहे हैं, जैसे अध्यादेश है, इससे बाहर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डीपली भी, कैसे अध्यादेश कब आ सकता है, कब नहीं आ सकता, 6 महीने क्या है, 6 सप्ताह क्या है, वो अधिकतम अवधि क्या है, न्यायपूर्वकन क्या है, क्या संविधान में संशोधन करने से संबंधित आ सकता है, क्या ये एक तरह से इसका न्याय पुनर्वलोकन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसमें कौन से वाद है। तो सारी बातें हम क्या करें? साथ के साथ हम पढ़ रहे हैं। तो क्या हो गया है? तो टाइम एक बार लग सकता है। ये काम नहीं है भी मेरा मैं 2-4 दिन में क्या करा दूंगा, पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा दूंगा। अगर कोई बच्चा ये मानता है भी 2 या 3 दिन में मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो और बहुत सारे चैनल हैं और बहुत सारे सोर्स है, तो आप वहाँ जाकर आप आसानी से पढ़ सकते हो। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो क्या करूँगा? हर एक चीज़ को क्या करूँगा? डीपली बताऊँगा। और जो क्वेश्चन कैसे आते हैं नेट में या कहीं पर भी एग्जाम दोगे तो वो सारे आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर। हाँ, इतना विश्वास जरूर है, अगर आप पढ़ते हो यहाँ से सारी चीज़ों को, जो कहीं पर भी फिर क्या हो क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिक्स से संबंधित, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, तो फिर क्या हो जाएंगे? आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है? पढ़ना। तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? अध्यादेश। यानी कि अध्यादेश किन विषयों पर लाया जाएगा? जो संसद क्या बना सकती है? कानून बना, तो उन्हीं पर क्या लाया जा सकता है? अध्यादेश लाया जा सकता है। यानी कि इन विषयों पर क्या बनाती है संसद? कानून बनाती है। तो अध्यादेश भी इन्हीं विषयों पर आएगा। तो अध्यादेश जो लाया गया वो क्या नहीं करना चाहिए? फंडामेंटल राइट्स का उसमें क्या नहीं करना चाहिए? उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और संविधान में संशोधन से संबंधित है तो अध्यादेश क्या होगा? नहीं लाया जा सकता। यानी कि ऑर्डिनेंस है जो, वो नहीं लाया जा सकता, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की पावर सिर्फ किसके पास है? संसद के पास है। संविधान में अगर संशोधन करना तो कौन कर सकती है? संसद, और कोई संशोधन नहीं कर सकता। तो एक मामला आता है, तो क्या कोई भी अध्यादेश है, मान के चलो अध्यादेश आ गया है, एक बार अध्यादेश आ गया है, क्या वो दोबारा आ सकता है उसी विषय पर? पुनः पुनः आ सकता है क्या? उसी विषय पर, वही क्या हो? विषय हो। जैसे क्या हो, देखो होता क्या है, क्या हुआ? ऐसी परिस्थितियां आ गई, कोई भी 3 तलाक का एक मामला ले जाए, 3 तलाक पर क्या लेकर आए? अध्यादेश लेकर आए। तो अध्यादेश के लिए क्या जरूरी है? जब सेशन चल पड़ेगा तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको क्या कराना चाहिए? पारित करवा लेना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? वो अध्यादेश वहीं पर समाप्त हो जाएगा। यहीं पर उसकी प्रक्रिया क्या होगी? खत्म हो गई है। अगर फिर भी सरकार ये कर ले, वहां पर पास नहीं हो पाया, तो क्या उसके बाद भी उसी विषय पर दोबारा से अध्यादेश ला सकते हैं?
यानी कि एक विषय था 3 तलाक का, उस पर कानून नहीं बना है, रह गया किसी भी कारणवश से, या तो सेशन नहीं चला होगा, संसद का कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई है, जैसे कोरोना काल में ऐसा हो गया था, क्योंकि अधिकतम अवधि कितनी है, 6 महीने और 6 सप्ताह। उसके बीच में क्या नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ, तो वहीं पर क्या हो गया, वो समाप्त हो गया, इससे अवधि नहीं जा सकती। और क्या हो सकता है, क्या वो पता पारित ना हो हुआ हो, तो मान लो लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा से पारित ना नहीं हुआ हो, तो क्या जो वो विधेयक था उसके खिलाफ उसी विषय पर दोबारा अध्यादेश लाया जा सकता है। तो इसमें क्या था, अध्यादेश लाया जा सकता है, इसका खूब प्रयोग भी किया गया। मामला है बिहार में 1967 से 1981 तक अध्यादेश में 256 ऐसे विषय थे जिन पर बार बार क्या लाया जा रहा था, अध्यादेश लाया जा रहा था। अब इसको कानून बनाने का हम क्या कर रही थी, सरकारें प्रयास कर रही थी। फिर इसमें एक बात कही गई, एक डीसी वाधवा केस हुआ, एक डीसी वाधवा केस 1987 में। इसमें कहा गया भी आप जो अध्यादेश लेकर आते हो उसी विषय पर दोबारा से, तो उससे तो क्या है, यानी कि संसद क्या क्या है उल्लंघन, यानी कि हमारे क्या संसदीय शासन प्रणाली है, कानून कौन बना सकती है, संसद। अब उसी की जो कानून बनाती है संसद, कह रही है नहीं बनाना चाहती, और राष्ट्रपति कहते हैं मैं तो ले बनाना चाहता हूँ, या अध्यादेश के द्वारा कानून बनाना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो संसदीय जो हमने क्या अपना रखी है, संसदीय शासन प्रणाली है, उसके खिलाफ क्या होगा, खिलवाड़ होगा। और एक क्या होगा, संविधान का क्या कर रहे हैं हम, उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन तो अपने आप है नहीं, कैसे, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसको, संसद को, और बार बार आप उसी विषय पर आप लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक अध्यादेश को क्या करो, आप बार बार उसी विषय पर आप लेकर आओ। हाँ, एक बार आ जाता है तो 6 महीने और 6 सप्ताह के बीच में क्या कर लेना चाहिए, उसको पारित कर लेना चाहिए। तो ये था अध्यादेश के बारे में। तो क्या है, आर्टिकल किसमें किस कौन से में है, 123 में। किसके बारे में बताता है, राष्ट्रपति क्या ला सकता है, अध्यादेश ला सकता है, ऑर्डिनेंस ला सकता है। कब ला सकता है, जब संसद का क्या ना चल रहा हो, स्तर ना चल रहा हो दोनों ही सदनों का, या लोकसभा का चल रहा हो राज्यसभा का नहीं चल रहा हो, या राज्यसभा का चल रहा हो लोकसभा का नहीं चल, तब क्या लाया जा सकता है, अध्यादेश लाया जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति आ गई है, देश में भी कानून बनाना बहुत ही क्या है, जरूरी है, क्योंकि एक प्रकार का क्या है, ये कानून है, इसको लेकर कौन आएगा, राष्ट्रपति। और एक कानून कैसा होता है, स्थायी नहीं है, क्या ये अस्थायी है। अगर इसको स्थायी बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इस अवधि के दौरान इसको क्या कराना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा, कहां से, संसद से, दोनों ही सदनों से पारित होगा, तभी क्या बन सकता है, वो कानून को स्थायी रूप दिया जा सकता है। और क्या है, क्या इसका पुनर्वलोकन किया जा सकता है, 38वां संविधान संशोधन में कहा गया था इसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर केस में मुख्यतः संबंधित बैंकों का राष्ट्रीयकरण से, और साथ में अध्यादेश लाकर उसको भी क्या कर दिया था, चैलेंज कर दिया था। तो आपने देखो वो कहानी मैंने सुनाई थी भी, कैसे कैसे इंदिरा गांधी अपना कद बढ़ा रही थी। तो आप पहले की वीडियो आप देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी है तो अब क्या है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया, जो अध्यादेश लाया गया है, अगर वह क्या है, राष्ट्रपति उससे संतुष्ट नहीं है, या गलत तरीके से लाया गया है, तो या जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसकी क्या की जा सकती है, न्यायिक जांच की जा सकती है। और अध्यादेश आएगा कब, जब संसद जिन विषयों पर कानून बनाती है उन्हीं पर ही क्या आ सकता है, अध्यादेश आ सकता है। जिन विषयों पर संसद कानून नहीं बना सकती तो वहां पर अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स का क्या ना करता हो, वो विरोध ना करता हो या उल्लंघन ना करता हो। और एक कंडीशन है क्या, जब संविधान में संशोधन करना है तो तब क्या नहीं आ सकता, अध्यादेश नहीं आ सकता, ठीक है। आर्टिकल 3 के बारे में हमने पढ़ लिया। और अध्यादेश क्या उसी विषय पर आ सकता है, लाती हैं सरकारें बहुत सारी, लेकिन जो एक वाधवा नाम से केस 1987 में उसमें कह दिया गया, अगर दोबारा उसी विषय पर लेकर आते तो क्या होगा, संसदीय जो हमारी शासन प्रणाली उसका क्या है, खिलवाड़ होगा, और संविधान का क्या होगा, उल्लंघन होगा। तो एक आर्टिकल और करते हैं, राष्ट्रपति। हाँ, अध्यादेश की पावर राज्यपाल को भी है। जब हम क्या करेंगे, भाग 6 पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम अलग से पढ़ाएंगे, देखिए राज्यपाल को अध्यादेश के बारे में क्या राष्ट्रपति के समान ही पावर है या अलग है, कैसे पावर है, उसका हम आपको बाद में करेंगे। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 क्या कहता है, आर्टिकल 143 है वो क्या है, राष्ट्रपति की पावर है, वो क्या कर सकती है,
सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। अच्छा, एक बार तो क्वेश्चन यही आया, क्वेश्चन क्या आता है, आर्टिकल 123 में किससे संबंधित है और आर्टिकल 143 किससे संबंधित है, यानी कि मिलान करना आ गया या पूछ लिया जाएगा। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाते हैं, लेकिन अब पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो इससे क्या पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। फैक्ट अब कम पूछते हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। क्या है आर्टिकल 143 में, क्या है, राष्ट्रपति के पास क्या है, पावर है, वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। देखो इसमें दो क्लोज है, 143A। इसमें तो क्या है, कोई भी ऐसा मामला आ गया है देश में, ऐसी परिस्थितियां आ गई है, भी क्या है, सार्वजनिक मामला में जो राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा भी अब मैं क्या करूं, इसको मैं कानून का रूप दूं या ना दूं, तो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां से क्या कर लेगा, परामर्श लेगा। इसमें क्या होगा, जो परामर्श दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उसको परामर्श दे भी सकते हैं, यानी कि दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, नहीं भी देते हैं, नहीं भी देंगे। देखो क्या होगा, जब परामर्श होगा, कोई भी सार्वजनिक मामला आ गया, जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति सोचता है भी सुप्रीम कोर्ट से क्या लेते हैं, परामर्श लेते हैं। वो आ गया मामला तो दे भी सकते हैं परामर्श किसी के बारे में, और नहीं भी देंगे। और यही मामला क्या है, सरकार या जब राष्ट्रपति भी बाध्यकारी नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, परामर्श दिया, उसको मान ले या ना माने, या तो क्या कर लेगा, मान लेगा या मना भी कर देगा, या क्या कर देगा, मना, या तो उस परामर्श को मान लेगा या मना कर देगा। राष्ट्रपति के पास भी ये पावर है। लेकिन ज्यादातर होता क्या है, जब भी परामर्श लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के क्या करते हैं, देते हैं परामर्श, और ज्यादातर क्या कर लिया जाता है, मान भी लिया जाता है। क्योंकि देखो जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, उनको विधि का क्या होता है, बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, बहुत ही ज्यादा वो पढ़ लिख कर आए हैं, उनकी योग्यता है, देखो आप वहां तक जाना, सारे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे लॉ चलते हैं, सबकी क्या होती है, उनको सारी नॉलेज होती है। तो वो ऐसा परामर्श नहीं देंगे भी जिससे क्या हो, देश को नुकसान हो। तो लेकिन क्या करते हैं, दे ही देते हैं, लेकिन जो भी नहीं है, अभी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसी प्रकार से जब वो परामर्श आया तो राष्ट्रपति के पास भी पावर है, या तो इस परामर्श को मान सकता है या नहीं, मना मना कभी कर देगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है दे लग जाए राष्ट्रपति के, सही नहीं है। राष्ट्रपति होगा यानी कि मंत्रिपरिषद, काम ये सारे करता है, लेकिन इसके पीछे कौन है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। एक और क्लोज है आर्टिकल 143(2), इसके बारे में सब जानते हैं, यही तक आपने पढ़ा भी होगा, सार्वजनिक मामलों में परामर्श दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। 143(2) में एक क्लोज है, ये क्या कहती है, अभी हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। उससे पहले क्या हुए हैं, कोई भी करार हुआ किसी भी देश से, कोई भी संधि हुई, कोई भी समझौता हुआ, और वो समझौता का क्या कर रहे हैं, हम अभी तक भी पालन कर रहे हैं। कोई भी ऐसी करार हो सकता है, संधि हो सकती है, समझौता हो सकता है, जिसको अब अभी भी मान रहे हैं। लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई है, अब जो संधि हुई थी, समझौता हुआ था या करार हुआ था, वो क्या कर रहा है, भारत के नागरिकों जो फंडामेंटल का उल्लंघन कर रहा है या संविधान का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो इसके मामले में राष्ट्रपति जाएगा सुप्रीम कोर्ट, भाई अब क्या किया जाए, अभी संधि करार है जो, इसके ऊपर क्या किया जाए, तो यानी कि जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो अब क्या होगा, जब इस मामले में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को क्या है, परामर्श देना क्या है, बाध्यकारी है। परामर्श देना क्या है, बाध्यकारी है, बाध्यकारी। देखो 143(1) में क्या है, बाध्यकारी नहीं है, दे भी सकता है और मना भी कर सकता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा मामला आ जाता है, 143(2) क्लोज का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट को अपना परामर्श देना क्या है, बहुत ही बाध्यकारी, यानी कि बाध्यकारी बना दिया, देना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन फिर राष्ट्रपति यानी कि यह सरकार है, जो राष्ट्रपति यानी कि सरकार, अच्छा समझ आया करो, क्योंकि हमारे क्या संसदीय शासन प्रणाली है, तो नामात्र और वास्तविक। अगर हम राष्ट्रपति को पढ़ें तो सारे काम अकेले नहीं करता है, कौन करता है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद काम करती है। तो इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति के पास यही पावर रहेगी, वो क्या कर सकता है,
मान भी कर सकता है, उस परामर्श को क्या कर सकता है, मना भी कर सकता है। तो ये डिफरेंस है किसमें, परामर्श में। ज्यादातर यही मानते हैं भी एक ही क्लोज है इसमें 143 में क्या है, परामर्श से संबंधित। हाँ जरूर है, ये किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। ये शक्ति क्या है, आर्टिकल 143 में लिखी हुई है। 143 एक में क्या है, सार्वजनिक मामला कोई ऐसा आ सकता है जो क्या करना चाहता है, राष्ट्रपति परामर्श लेना चाहता है उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, तो वो क्या कर सकता है, परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी देंगे। ज्यादातर दे दिया जाता है तो उस परामर्श को मानने या मना कर दे, ये किसके पास पावर है, राष्ट्रपति के पास है। 143 आर्टिकल 143 की दो क्लोज क्या कहती है, जब 26 जनवरी 1950 से पहले क्या हुआ, कोई भी करार हुआ था, संधि हुआ था, समझौते हुआ था, उसमें अगर क्या कर रहा है, राष्ट्रपति परामर्श मांग रहा है तो क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या है, बाध्यकारी है, तो उसमें मना नहीं कर सकता। हाँ, राष्ट्रपति या सरकार फिर क्या है, यहाँ पर भी सरकार क्या कर सकती है, उसको मान सकती है या मना कर सकती है। तो ये था आर्टिकल 143। तो हमने दो आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 123 जो किसके बारे में बताता है, राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश, अध्यादेश। और एक आर्टिकल हमने पढ़ा 143 जो किसके बारे में है, सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है, कौन, राष्ट्रपति। तो उम्मीद है कि आपकी सारी चीजें समझ में आ गई, जो आपके कंफ्यूज रहता था वो सारी चीजें क्लियर हो गई। बाकी करेंगे कल। तो बहुत बहुत धन्यवाद।